फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनरी मेमोरी, और साथ में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कंप्यूटर की जो अलग अलग मेमोरी है उनके बारे में कि किस कौन कौन सी मेमोरीज है, मतलब कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है हम उसको किस में मेजर कर सकते हैं। जैसे हुआ यहाँ पे बिट, बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, टेरा बाइट, इन सबको हम चेंज करना भी सीखेंगे कि कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है किस टाइप से बनते हैं वो भी मैं यहाँ पे बताती जाऊंगी। इसके बाद जो थ्योरी पोर्शन हो जाएगा, इसके बाद हम इसके एमसीक्यू भी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम बाइनरी मेमोरी, तो बाइनरी मेमोरी क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो बाइनरी जो मेमोरी है उसको कैसे मतलब कि अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइनरी मेमोरी को बाइनरी मेमोरी ही बोलते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहले एक टर्म आता है बिट। तो यह कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि बाइनरी डिजिट जो बिट होता है इसको हम फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको बाइनरी डिजिट, ठीक है, का संक्षिप्त रूप है। बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है क्या है, बिट का संक्षिप्त रूप क्या है यहाँ पर, मतलब जो बिट है वो बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। और इसे जीरो और वन, जीरो का मतलब होता है ऑफ, और जो वन है उसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे ऑन में व्यक्त किया जाता है। मतलब कि एक बिट में दो डिजिट होती हैं जो है जीरो और वन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वन बिट में कितनी डिजिट होती हैं, दो, जीरो और वन। जीरो का मतलब ऑफ होता है यहाँ पे और वन का मतलब ऑन, ठीक। अब कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा, अनुदेशों तथा परिणामों को बाइनरी डिजिट या बिट में निरूपित और स्टोर किया जाता है। जो कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा होता है, अनुदेश होता है, परिणाम होता है, जो कुछ भी कंप्यूटर में हम करते हैं वर्क, ठीक है, जो सब निरूपित होता है। और इसमें क्या होता है, ये सब बाइनरी डिजिट या बिट में निरूपित और स्टोर किया जाता है। जो सबसे पहले कंप्यूटर बने थे वो बाइनरी डिजिट पर ही आधार थे, और आज की भी जो कंप्यूटर है वो भी बाइनरी डिजिट पर हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो इसमें जो मेमोरीज वगैरह हैं वो बाइनरी डिजिट में ही रहती हैं, सिर्फ हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंट मीडियम से, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि अतः बिट मेमोरी को प्रदर्शित करने वाली सबसे छोटी इकाई है, ये आपको याद रखना है कि बिट क्या है, सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करने के लिए, ठीक है, मेमोरी को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक। तो अब हम इसके बाद आगे देखते हैं। तो इसके बाद एक टर्म आता है नेबल। तो नेबल क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेबल 4 बिट के समूह को नेबल कहा जाता है, या आधे बाइट के बराबर होता है, ठीक। तो जो 4 बिट होते हैं उनके समूह को हम क्या कहेंगे, नेबल बोलेंगे। और ये किसके बराबर हो जाएगा, आधे बाइट के। तो बाइट क्या है, अब यहाँ पे हम बाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 8 बिट या 2 नेबल के समूह को एक बाइट कहा जाता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि 1 बाइट इक्वल टू तो 8 बिट, ठीक है, या फिर 2 नेबल, ये भी आपको याद रखना है। अब कंप्यूटर मेमोरी में किसी अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कम से कम 8 बिट अर्थात 1 बाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब कंप्यूटर में अगर आप जैसे कोई भी अक्षर या कैरेक्टर टाइप करते हैं तो वो प्रदर्शित होता है ना, दिखाई देता है आपको, तो वो उसमें कम से कम 8 बिट अर्थात 1 बाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक खाली स्थान या स्पेस भी 1 बाइट की जगह घेरता है। जैसे आप एक खाली स्थान भी देते हैं ना, जैसे आपने स्पेस बटन दबाया, टाइप कर रहे हैं आप कोई मैटर, स्पेस बटन दबाए, तो वो भी कम से कम 1 बाइट की जगह घेरता है, ठीक है। अब कंप्यूटर मेमोरी को बाइट में ही मापा जाता है। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको बाइट में मापा जाता है। बाइट मेमोरी की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके द्वारा किसी अंक, अक्षर या चिन्ह निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। एक बाइट यानी कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। तो एक बाइट 8 बिट द्वारा कुल 256 2 टू दी पावर 8 अलग अलग कैरेक्टर निरूपित किए जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है शब्द की लंबाई या वर्ड लेंथ। तो इसको हम कैसे क्या देखेंगे, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कंप्यूटर शब्द की लंबाई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भिन्न हो सकती है, जबकि किसी एक कंप्यूटर के लिए यह निश्चित होती है। कंप्यूटर शब्द की लंबाई किस पर निर्भर करती है, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर पर निर्भर करता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में शब्द की लंबाई 1 बिट से 64 बिट तक हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कितनी हो सकती है, 1 बिट से 64 बिट तक हो सकती है। और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनमें जो शब्द लंबाई का परास है वो कितना होता है, तो वो होता है यहाँ पे 64 बिट होता है, ठीक है। इस टाइप से ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे जो मेन है इसका टर्म, इसको देखते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक न एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में इसमें से देखने को मिलता है। तो वो है यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी की माप। तो अब यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी की माप को हम कैसे मेजर करेंगे। तो अभी अपन ने पढ़ा था 1 नेबल। तो 1 नेबल इक्वल होता है 4 बिट होता है, ठीक है। और 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है, 8 बिट, और 2 नेबल के बराबर होता है। ये सारी टर्म इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को बढ़िया से नोट करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे है 1 किलो बाइट। तो 1 किलो बाइट इक्वल कितना होता है,
तो 2 to the power 10 बाइट होता है 1 किलो बाइट इक्वल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। KB मतलब क्या होगा, किलो बाइट का शॉर्ट सिंबल है। तो 2 to the power 10 बाइट, तो 2 की पावर जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 टाइम्स तो 1024 हो जाएगा। तो 1024 बाइट होता है या 2 to the power 10 बाइट। और ये किसके इक्विवेलेंट है, 10 to the power 3 बाइट के। अगर आप देखें यहाँ पर तो अगर ये 1000 के आसपास है ना, ये है 1000 मतलब कि 1024 बाइट किसके आसपास है लगभग, तो 1000 के आसपास है। इसलिए इसे क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 3 बाइट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं आगे 1 मेगाबाइट। तो जो 1 मेगाबाइट होता है वो कितना होता है, 2 to the power 10 किलोबाइट। इसी को हम यहाँ पे रख देते हैं बस सिंपली, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, जो आगे आएगा उसमें मेगाबाइट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 किलोबाइट इक्वल हो गया 2 to the power 10 बाइट। फिर 1 मेगाबाइट इक्वल क्या हो गया, 2 to the power 10 किलोबाइट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1024 किलोबाइट। मोस्टली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि जैसे 1 किलोबाइट इक्वल कितना होता है, तो 1024 बाइट होता है। ऐसे ही 1 मेगाबाइट इक्वल तो 1024 किलोबाइट होता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। जैसे नंबर लिखा हो 1024 और ये मेगाबाइट होगा या किलोबाइट होगा, ऐसे कन्वर्जन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे आता है कि जो 1024 किलोबाइट है वो किसके इक्वल होगा, तो 2 to the power 20 बाइट के हो जाएगा। क्योंकि जो बाइट है 1 बाइट इक्वल कितना हो रहा था, 2 to the power 10, और 2 to the power 10 पहले से हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 20 बाइट हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट किसके होगा, तो 10 की पावर 6 बाइट के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1024 गुणे 1024 बाइट हो जाएगा, ठीक है। 1024 हमारे पास था और ये था यहाँ पर, ठीक है। और किलो बाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलो बाइट को तो 1024 बाइट लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ऊपर हमने पढ़ा, तो इस टाइप से कितना हो जाएगा यहाँ पर 10,48,576 बाइट। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, अगर इसको अप्रोक्स माने हम, तो ये किसके इक्वल है, तो 10 लाख बाइट के, ठीक है। और 10 लाख को हम क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं। तो 1 मिलियन बाइट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे आप याद रखना। थोड़ा सा अगर टफ पेपर बनाना है या घुमा के पूछना होता है तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम 1 गीगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट किसके इक्वल होता है, तो 2 to the power 10 बाइट के। पहले आता है किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 गीगाबाइट होगा 2 to the power 10 मेगाबाइट के। और फिर बस 2 to the power 10 को अगर हम खोलें तो 1024 हो जाएगा, और मेगाबाइट का मेगाबाइट, फिर 1024 यहाँ लिखेंगे। और मेगाबाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 1024 किलोबाइट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे तो 2 to the power 20 किलोबाइट हो जाएगा। और ये किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा, 10 to the power 9 बाइट के। तो ये कितना हो जाएगा, 10,48,576 किलोबाइट हो जाएगा। और अगर हम इसे किलोबाइट को बाइट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 2 to the power 30 बाइट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इतना बाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम टेराबाइट पे। अब तो अब हम यहाँ पे टेराबाइट देखें तो 1 टेराबाइट कितना होता है, 1024 गीगाबाइट होता है, ठीक है। और इसको फिर हम अगर 2 to the power के फॉर्म में देखें तो 2 की पावर 40 बाइट होता है। और इक्विवेलेंट किसके होगा, 10 to the power 12 बाइट के, ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पे टर्म पेंटाबाइट। तो पेंटाबाइट किसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पेंटाबाइट है तो 1 पेंटाबाइट इक्वल होता है 10 to the मतलब कि 1024 टेराबाइट और 2 to the power 50 बाइट के। और ये इक्विवेलेंट किसकी होगा, 10 to the power 15 बाइट के। ये सब आपको याद रखने हैं। अगर आप ये याद नहीं रखना चाहते तो आप सिंपली ये रखें कि 1 पेंटाबाइट इक्वल तो 1024 बाइट, ठीक है। मोस्टली पूछते हैं यहाँ टेराबाइट तक, किलोबाइट, मेगाबाइट है ना, गीगाबाइट और टेराबाइट तक पूछते हैं। बाकी ये भी आपको याद रखना है, जो मतलब कि अगर आप एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हैं, बाकी ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 1 पेंटाबाइट इक्वल क्या होगा, 1024 टेराबाइट और 2 to the power 50 बाइट। और ये इक्विवेलेंट किसके होगा, 10 to the power 15 बाइट के। फिर यहाँ पे हम देखते हैं 1 एक्साबाइट। तो 1 एक्साबाइट किसके इक्वल होता है, 1024 पेंटाबाइट के। और ये अगर हम देखें तो कितना बन जाता है, 2 to the power 60 बाइट बन जाता है। और इक्विवेलेंट होता है 10 to the power 18 बाइट के, ठीक है। तो ये सारे टर्म याद रखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1 जेटाबाइट। तो 1 जेटाबाइट किसके इक्वल होता है, तो ये होता है 1024 एक्साबाइट के, ठीक है। और 1024 एक्साबाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 70 बाइट, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 to the power 70 बाइट और 10 to the power कितना हो जाएगा, 21 बाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगर नेक्स्ट बात करें तो ये फिर आता है 1 योटाबाइट।
तो 1 योटाबाइट किसके इक्वल होता है, तो जो 1 योटाबाइट है वो इक्वल होता है 1024 जेटाबाइट के। तो 1024 जेटाबाइट को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 80 बाइट, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 टू दी पावर 24 बाइट के। ठीक है, तो इतने सारे ये हमें टर्म पूरे पढ़ने हैं, और उसके बाद हम सिंपली देख लेते हैं इसका पूरा सिंपल फॉर्म में कि कैसा होगा। तो 1024 बाइट किसके इक्वल होता है, 1 किलो बाइट के। ठीक है, केबी को हम किलो बाइट से नोट करते हैं, एमजी को मेगाबाइट, ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं इसमें। ठीक, तो इस टाइप से हम इसको करेंगे। तो क्या हो गया कि 1 किलो बाइट इक्वल 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट इक्वल क्या हो गया 1024 किलो बाइट, 1 गीगाबाइट इक्वल हो जाता है 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट इक्वल हो जाता है 1024 गीगाबाइट, 1 पेंटाबाइट इक्वल 1024 टेराबाइट, 1 एक्साबाइट इक्वल 1024 पेंटाबाइट, और 1 जेटाबाइट इक्वल 1024, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1024 एक्साबाइट। और फिर यहाँ पे होता है 1 योटाबाइट, तो 1 योटाबाइट किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1024 यहाँ पर जेटाबाइट के। ठीक है, तो इस टाइप से ये पूरे टर्म आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक ना एक क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे, आप किसी भी एग्जाम पेपर में देख लें, एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।